खाली स्थानों को भरें। प्रश्न 1, 8 पैसा बराबर तो 8 पैसा बराबर कितना रुपया होगा, ये पूछ रहा है। तो हम इसको इस तरह हल करेंगे, तो लिखेंगे 8 पैसा बराबर 1 रुपया में 100 पैसा होता है। 1 रुपया में कितना पैसा होता है, 100 पैसा। तो 8 पैसा में कितना रुपया होगा, 8/100, 8/100 रुपया। यानी पैसा को रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं और रुपया को पैसा में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। लेकिन यहाँ पे पैसा को रुपया में बदलना है, इसलिए 100 से भाग देंगे। तो 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो 8 पैसा में 8/100 रुपया हो जाएगा, यानी 100 से भाग देंगे। ठीक है, तो 8/100, तो 8 को 100 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1 पे 2 शून्य है, 1 पे 2 शून्य से भाग देना है, तो दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, तो इसलिए 0.8, 0.08 रुपया। तो 0.08 रुपया हो जाएगा 8 पैसा बराबर। तो 1 पे 2 शून्य से भाग देना है, यानी 100 से, तो दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, इसलिए 1 शून्य और दे देंगे 8 के पहले। तो अब 2 अंक हो गया, तो 0.08 रुपया। तो 8 पैसा बराबर कितना हो गया, 0.08 रुपया। दूसरा 50 पैसा, 50 पैसा बराबर तो 50 पैसा बराबर कितना रुपया होगा। ठीक है, तो हम प्रश्न अब नहीं लिख रहे हैं। देखिए, एक का प्रश्न हम लिख दिए हैं, बाकी का प्रश्न आप किताब में से देख करके लिख लीजिएगा। तो 50 पैसा बराबर कितना रुपया होगा, तो 50/100 रुपया, क्योंकि 1 रुपया में 100 पैसा होता है और पैसा को रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। तो 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, अब हो गया 5/10। तो 1 पे 1 शून्य अब बचा, क्या हुआ, 5/10 रुपया। ये बचा, देखिए शून्य काटने पे 1 शून्य से 1 शून्य, तो 5/10, यानी 10 से 5 को भाग देना है, तो 1 पे 1 शून्य से भाग देना है, तो दशमलव के बाद 1 अंक होना चाहिए, तो 0.5 रुपया। तो 50 पैसा बराबर 0.5 रुपया, इसका उत्तर होगा 3 में 215 पैसा बराबर कितना रुपया। ठीक है, ये पूछ रहा है। तो 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो 215 पैसा में, 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो 215 पैसा में 215/100 रुपया बराबर कितना हो जाएगा, तो 215 को 100 से भाग देंगे। ठीक है, तो 1 पे 2 शून्य से भाग दिया जा रहा है, यानी दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए। तो दाईं ओर से देखिए 2 अंक, 5 और 1 है, यानी दशमलव जो है 1 के पहले, तो 2.15, क्योंकि 100 से भाग हो रहा है, 1 पे 2 शून्य है, इसीलिए दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, तो 2.15 रुपया इसका उत्तर होगा। प्रश्न 4, 8 रुपया 15 पैसा बराबर, 8 रुपया 15 पैसा बराबर कितना हो जाएगा, तो 8 रुपया 15 पैसा बराबर हो जाएगा, लिखेंगे 8 रुपया जोड़, तो इसको रुपया में बदलना है, 8 रुपया 15 पैसा को रुपया में बदलना है। तो यहाँ पे 8 रुपया तो ठीक है रुपया में है, लेकिन 15 पैसा इसको रुपया में बदल देना है और दोनों को साथ में कर देना है। तो 8 रुपया जोड़ 15 पैसा को रुपया में बदलेंगे तो
15/100 रुपया। तो 8 रुपया 15 पैसा बराबर 8 रुपया जोड़ 15/100 रुपया। 15 पैसा बराबर कितना हो जाएगा? 15/100 रुपया। तो 8 रुपया 15 पैसा बराबर हो गया 8 रुपया जोड़ 15/100 रुपया। हम 15 पैसा को रुपया में बदल दिए 100 से भाग दे करके, क्योंकि 1 रुपया में 100 पैसा होता है। तो पैसा को रुपया में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से भागा, तो 15/100 रुपया। अब ये हो जाएगा 8 रुपया जोड़ 15/100। तो 15 को 100 से भाग देंगे तो 1 पे 2 शून्य है, यानी 1 पे 2 शून्य से 15 को भाग देना है, ठीक है। तो 100 से, यानी 1 पे 2 शून्य है, तो दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, क्योंकि 1 पे 2 शून्य है। तो 0.15 रुपया। तो 1 के पहले दशमलव दे देंगे, तो 8 रुपया जोड़ 0.15 रुपया। तो 15 को 100 से भाग देने पे कितना आ गया? 0.15 रुपया। 1 पे 2 शून्य है, इसीलिए दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, तो 1 के पहले हम दशमलव दे देंगे। तो 8 रुपया जोड़ 0.15 रुपया कितना हो जाएगा? 8.15 रुपया। इसका उत्तर 8.15 रुपया, ठीक है। तो खाली स्थान में हम क्या भर देंगे? 8.15। तो 8 रुपया 15 पैसा बराबर हो जाएगा 8.15 रुपया। तो 8 रुपया जोड़, अब देखिए दशमलव के पहले शून्य लगता है, ठीक है। तो 0.15 रुपया हो गया। 15 पैसा बराबर कितना हो गया? 0.15 रुपया। तो 8 रुपया जोड़ 0.15। तो इसको इस तरह हम जोड़ेंगे 8 और यहाँ पे लिखेंगे 0.15, ठीक है। इस तरह जोड़ा जाता है दशमलव वाला। तो 15 इधर हो गया, यहाँ पे दशमलव और 8.15। प्रश्न 5, 3 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर होगा? तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 3 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 3 भागा 100 करेंगे, यानी 3 को 100 से भाग देंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर को ये मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे, ठीक है। और मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 100 से भाग देंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 3/100 मीटर हो जाएगा। तो 3/100 मीटर बराबर, तो 1 पे 2 शून्य है, यानी दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, तो शून्य लगा देंगे 3 के पहले। अब देंगे दशमलव, तो कितना आ जाएगा? 0.03 मीटर। 0.03 मीटर। तो इसका उत्तर होगा 0.03। तो खाली स्थान में 0.03 भर देंगे। तो 3 सेंटीमीटर बराबर हो गया 0.03 मीटर। 6, 40 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर? तो 40 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर होगा? तो 40 को 100 से भाग देंगे। 40 को 100 से भाग देंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं, और मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। तो यहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, इसीलिए 100 से भाग देंगे। तो 40/100 मीटर। तो 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, यानी कितना आ गया? 4/10 मीटर। 4/10 मीटर। तो 4 को 10 से भाग देना है, तो कितना आ जाएगा? 1 पे 1 शून्य है। 1 पे कितना शून्य है? 1 शून्य है, इसलिए दशमलव के बाद 1 अंक होना चाहिए। तो 4 के पहले दशमलव लगा देंगे, तो 0.4 मीटर। तो 40 सेंटीमीटर बराबर हो गया 0.4 मीटर। तो खाली स्थान में हम 0.4 भरेंगे।